नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और सीधे रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक रहे हैं ओम गोपाल रावत और ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नरेंद्र नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं ओम गोपाल रावत। सुबोध उनियाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ओम गोपाल रावत। और इससे पहले क्योंकि ओम गोपाल रावत को टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया था और अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस में ओम गोपाल रावत शामिल हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले वहां पर गणेश गोदियाल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक, और क्योंकि कांग्रेस की जो नामों की लिस्ट अभी तक अटकी हुई है, उस लिस्ट को लेकर के भी एक अपडेट सामने आ रहा है कि वो लिस्ट भी जारी हो सकती है शायद आज या कल सुबह तक। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने। तस्वीर है पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, नरेंद्र नगर सीट से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत आखिरकार आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और गणेश गोदियाल ने स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर से कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के संभवतः वो प्रत्याशी भी हो सकते हैं नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, जो कि पूर्व में विधायक वहां से रहे हैं, वो ओम गोपाल रावत अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक लंबे समय से उनकी अटकलें चल रही थी। कुछ दिन पहले वो दिल्ली भी गए थे, वहां से उनके हरीश रावत के साथ मुलाकात की खबर भी सामने आई थी, लेकिन ऑफिशियली ज्वाइन कांग्रेस पार्टी में नहीं हुए थे। लेकिन आज वो ऑफिशियली जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ओम गोपाल रावत को टिकट भी लगभग नरेंद्र नगर सीट से उनका टिकट भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अभी ओम गोपाल रावत जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो नरेंद्र नगर से संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी भी ओम गोपाल रावत हो सकते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने ओम गोपाल रावत को टिकट नहीं दिया था, सुबोध उनियाल को उस वक्त टिकट दिया गया था, जो कि कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे। और बीजेपी में उनको टिकट दिया गया था। ओम गोपाल रावत को टिकट पिछली बार नहीं दिया गया था 2017 में। उसके बावजूद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2017 में और दूसरे नंबर पर रहे थे। बहुत कम मार्जिन से वो पिछली बार 2017 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। और इसके बाद इस बार भी उनकी दावेदारी काफी मजबूत थी। उनका कहना है कि उनको पार्टी ने विश्वास दिलाया था कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट बीजेपी से दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, सुबोध उनियाल को वहां से टिकट दिया गया, तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की तैयारी ओम गोपाल रावत की थी। अच्छा खासा अपना एक जनाधार उनका नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है। और उसके बाद जब कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया, कांग्रेस के संपर्क में वो आए, तो आज ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। क्योंकि अभी भी जो 6 सीटें कांग्रेस की तरफ से छोड़ी गई है, उसमें नरेंद्र नगर विधानसभा सीट भी शामिल है, जिस पर अनाउंसमेंट होना अभी भी बाकी है। उन 6 सीटों में एक नरेंद्र नगर की विधानसभा सीट भी थी, जो कि अभी तक फंसी हुई थी, लेकिन अब जो है इस पर भी स्थितियां लगता है कि स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। आखिरकार ओम गोपाल रावत जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 3 से 4 दिन पहले जब पहली लिस्ट सामने आई थी, तो उस दौरान जब टिकट ओम गोपाल रावत को नहीं मिला था, दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन का एक लंबा गैप चला गया। और अब क्योंकि नरेंद्र नगर विधानसभा सीट भी अभी फंसी हुई है, इस पर भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को क्लियर नहीं किया है। लेकिन अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इस बात का संकेत भी दे रही हैं कि नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी अब हो सकते हैं, क्योंकि अब वो ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और अब इस सीट पर जो समीकरण है बड़े दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब निर्दलीय लड़े थे ओम गोपाल रावत, तो कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। और पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में जबकि इस सीट पर, नरेंद्र नगर की सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सुबोध उनियाल की, उस वक्त
कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो यहां तीसरे नंबर पर रहे थे और काफी कम वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले थे। लेकिन इस बार ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अपना भी उनका अच्छा खासा जनाधार इस सीट पर माना जाता है। अच्छे खासे वोट 2017 के चुनाव में भी और उससे पहले भी वो यहां से लाए थे। लिहाजा इस बार पार्टी का कितना फायदा उन्हें मिलता है, ये भी अब नरेंद्र नगर की जो विधानसभा सीट है इसके समीकरणों को और भी ज्यादा दिलचस्प कर देगा। तो ओम गोपाल रावत पूर्व विधायक नरेंद्र नगर से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मालाओं के साथ उनका स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी में। और इसके बाद अब नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी लगभग स्थिति तय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो बचे हुए हैं अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनके नामों का ऐलान किया जाना बाकी है। उनमें से नरेंद्र नगर की ये विधानसभा सीट भी एक है और अब इस विधानसभा सीट पर जो है स्थितियां लगभग साफ होती हुई नजर आ रही हैं। लगभग ये तय है कि ओम गोपाल रावत जो है वो नरेंद्र नगर की इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज ही कांग्रेस की जो अंतिम लिस्ट है जिसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होना बाकी है, वो लिस्ट भी जारी हो सकती है। लेकिन उससे पहले ओम गोपाल रावत जो कि नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल कर लिया गया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें ये बताती हैं कि संभवतः ओम गोपाल रावत कांग्रेस के अगले कैंडिडेट भी हो सकते हैं नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से। तो नरेंद्र नगर विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट उत्तराखंड के इस 2022 के विधानसभा चुनाव में है। और क्योंकि इस सीट पर मौजूदा जो कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, वो अभी काबिज है, बीजेपी के प्रत्याशी भी वही हैं। और अब ओम गोपाल रावत क्योंकि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के टिकट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सिंबल का जो फायदा होता है, क्या वो उन्हें इस बार इस विधानसभा सीट पर जो करीब 2 से 4 हजार के बीच वोटों का जो अंतर रहता था उसको पार करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद दूसरे नंबर पर रहे थे और बहुत ही कम वोटों से उनकी हार उस वक्त वहां पर हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि सिंबल अगर उनके साथ जुड़ा है कांग्रेस पार्टी का, तो फिर उससे कितना फायदा होगा और समीकरण जो है बड़े दिलचस्प हो जाएंगे इस सीट पर। तो कांग्रेस ने अभी अपने 6 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भी जारी करनी है और इन 6 प्रत्याशियों में किस किस के नाम शामिल होते हैं इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि प्रत्याशियों की जो फाइनल लिस्ट है, 11 प्रत्याशियों की जो फाइनल लिस्ट है वो आनी अभी भी बाकी है। कांग्रेस में तमाम जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा था और बीजेपी में भी यही स्थिति है। लगभग इस वक्त उत्तराखंड की दोनों ही पार्टियों में जो विरोध की स्थितियां हैं वो काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों ही पार्टियों में टिकट बंटने के बाद जो नाराज नेता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। उसको मैनेज करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं हरीश रावत, उनकी सीट पर भी नाराजगी सामने आ रही थी। इसके अलावा लाल कुआं जैसी सीट पर भी नाराजगी सामने आ रही थी। अब इन सीटों पर किस तरह से समीकरण होंगे और कब तक कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी हो जाएगी, इस पर अब नजरें लगातार बनी हुई हैं। क्योंकि नरेंद्र नगर वो सीट जो कि अभी तक अटकी हुई थी और इस पर अगर ओम गोपाल रावत को शामिल कर लिया गया है कांग्रेस में, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने की शर्त पर ही वो शामिल हुए होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगले कैंडिडेट जो हैं कांग्रेस के कैंडिडेट नरेंद्र नगर की सीट पर हो सकते हैं। लिहाजा अब क्योंकि बाकी की जो 5 सीटें बची हुई हैं उन पर क्या समीकरण इस वक्त कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, ये तमाम बातें होती हैं जिन पर अब नजर रखनी बेहद जरूरी है। और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि आज ये भी कहा गया था कि आज देर रात तक भी कांग्रेस की जो अंतिम लिस्ट है वो जारी हो सकती है और उस लिस्ट में 6 कौन से वो नाम शामिल होते हैं उस पर नजरें जरूर रहेंगी। लेकिन ये खबर, ये जो तस्वीरें हैं ओम गोपाल रावत के कांग्रेस में शामिल होने की, गणेश गोदियाल की मौजूदगी में उन्हें शामिल किया गया और तमाम जो नेता है नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भी नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया है ओम गोपाल रावत का। तो अब यहां से उनको टिकट मिलने के बाद जो समीकरण रहेंगे वो किस तरह से अब बनते बिगड़ते इस सीट पर है, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर, जिस पर लगातार पिछले 5-6 दिनों से नजरें थी कि जब ओम गोपाल रावत को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से
और कांग्रेस ने सुबोध उनियाल को ही एक बार फिर से नरेंद्र नगर की सीट पर टिकट दिया, तो उसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि ओम गोपाल रावत उसके बाद क्योंकि दिल्ली रवाना हो गए थे और हरीश रावत प्रीतम सिंह के साथ उनकी फोटोज भी नजर आई थी, दिल्ली में वो मौजूद थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बना सकती है, कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी में पिछले 2 से 4 दिनों में इस बात को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा था कि ओम गोपाल रावत क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं या नहीं हुए हैं, क्या वो कांग्रेस के अगले कैंडिडेट होंगे नरेंद्र नगर की सीट से या नहीं होंगे। इन सब बातों पर तमाम तरह के संशय थे, लेकिन आज अभी अभी कांग्रेस भवन में ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लिहाजा संभवतः ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि नरेंद्र नगर की सीट से कांग्रेस के अगले कैंडिडेट ओम गोपाल रावत हो सकते हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ओम गोपाल रावत जो कि नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं और संभवतः क्योंकि जो 6 सीटें कांग्रेस में अभी भी अटकी हुई हैं, उन 6 सीटों में नरेंद्र नगर की विधानसभा सीट भी एक सीट थी जिस पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी था और उस सीट पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत जो है वो संभवतः लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। और क्योंकि इससे पहले भी 2022 के इस विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो उनके द्वारा की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं दिया जाता है उसके बावजूद वो चुनाव लड़ेंगे। आज से कुछ समय पहले एक रैली का आयोजन, एक जनसभा का आयोजन उन्होंने किया था अलग अलग क्षेत्रों में नरेंद्र नगर विधानसभा के और उस वक्त उनका ये बयान भी सामने आया था कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये वो जनता से पूछने आए हैं। और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जनता ने उन्हें कहा है कि अगर टिकट ना भी मिले तो भी वो चुनाव लड़ें और 2017 में भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार जो है कांग्रेस के सिंबल से कितने वोटों का फायदा उन्हें होता है, ये जो तमाम समीकरण है ये नरेंद्र नगर की सीट पर बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। तो पूर्व विधायक नरेंद्र नगर ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस में शामिल होने की वो तस्वीरें भी एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जो 6 सीटें कांग्रेस की अभी भी फंसी हुई है जिन पर नामों का ऐलान नहीं किया गया, जिनमें चौबट्टेखाल की भी एक सीट है और नरेंद्र नगर की भी एक सीट है, इन सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे इस पर भी नजरें लगातार सभी की बनी हुई हैं क्योंकि उत्तराखंड में कल और परसों सिर्फ 2 दिन ही अब ऐसे हैं जबकि नामांकन होने हैं और इन 2 दिनों में सभी कैंडिडेट्स के नामांकन होने हैं। इसमें अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जारी होनी है। कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को यानी कि आज के दिन ये लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई और कांग्रेस की तरफ से भी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था। आज दिन भर मीटिंग चलती रही, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही और जो जानकारियां मिली है, हरीश रावत ने कहा है कि करीब 16 सीटों पर उनकी जो बैठक आज देहरादून में हुई थी, तो देहरादून में हुई उन 16 सीटों पर यह तय किया गया कि करीब 8 जो सीटें हैं वो हरीश रावत संभालेंगे, उन पर डैमेज कंट्रोल करने का काम हरीश रावत करेंगे, नाराज नेताओं से वो बातचीत करेंगे। 4 सीटों पर प्रीतम सिंह करेंगे, 4 सीटों पर गणेश गोदियाल करेंगे और इस तरीके से 16 सीटों को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये भी कहा जा रहा था, तमाम तरह की खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है अपने कुछ कैंडिडेट्स के टिकट को बदल सकती है, लेकिन ये जो तमाम खबरें हैं इन पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल की तरफ से ये कहा गया है कि किसी के भी सिंबल कांग्रेस पार्टी ने रोके नहीं हैं। जो टिकट जो लिस्ट अभी तक जारी हुई है वो लिस्ट ही फाइनल है और उन्होंने नकारा इस बात को कि किसी के जो सिंबल है वो बदले जाएंगे या फिर टिकटों को बदला जाएगा। ये जरूर उन्होंने कहा कि नाराजगियां कुछ जगहों पर है, लेकिन उन नाराजगियों को दूर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है और उन नाराजगियों को दूर करने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। ये कहा गया था हरीश रावत की तरफ से, तो ये नाराजगियां कितनी दूर हो पाएंगी इस पर भी नजरें लगातार बनी और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आज देर रात तक भी उन्होंने ये कहा था और शाम का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस की जो बची हुई लिस्ट है उसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन वो ऐलान कब तक होगा इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। और अभी क्योंकि ये एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तराखंड की सियासत में हुआ है जिसमें नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक रहे ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 3-4 दिन पहले जब टिकट उन्हें नहीं मिला था तो उसके बाद दिल्ली में वो गए थे और वहां पर हरीश रावत से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी हमने देखी थी, वो खबरें सामने आई थी और उसके बाद लगातार संशय ये बना हुआ था
कि क्या वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि टिकट को लेकर के जो वहां पर बात थी वो नहीं बन पाई हो, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि टिकट की शर्त पर ही वो शामिल हुए होंगे, यानी कि कांग्रेस के अगले प्रत्याशी नरेंद्रनगर विधानसभा से ओम गोपाल रावत होंगे। ये अब लगभग तय माना जा रहा है। तो कांग्रेस भवन की तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, और टिकट को लेकर के अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाया। हालांकि हरीश रावत ने और गणेश कोदियाल ने आज शाम को ये कहा था कि जो बाकी बची हुई कांग्रेस की 6 सीटें हैं, जो 6 सीटें अटकी हुई हैं, उन पर भी आज रात तक फैसला क्लियर हो जाएगा, वो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया था कि 26 तारीख के दिन, यानी कि 26 तारीख को, यानी कि आज के दिन जो बीजेपी की बची हुई लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी न तो कांग्रेस की लिस्ट सामने आ पाई और न बीजेपी की लिस्ट सामने आ पाई। तो कांग्रेस की लिस्ट पर एक बड़ा डेवलपमेंट और अपडेट ये समझा जा सकता है कि नरेंद्रनगर की सीट जो है वो भी फंसी हुई थी, और इस सीट पर पूर्व विधायक रहे ओम गोपाल रावत ने जब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि वो इस सीट पर कैंडिडेट जो हैं वो उनकी तरफ से होंगे, कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बाकी बची हुई 5 सीटों पर क्या स्थितियां स्पष्ट हो पाई हैं। चौबट-टखाल जिनमें एक शामिल है, काफी महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस की तरफ से, जिस पर नाम अनाउंस होना बाकी है। सल्ट विधानसभा सीट पर नाम अनाउंस होना बाकी है। टिहरी सीट पर समीकरण बड़े रोचक होंगे, क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक टिहरी सीट पर जो कांग्रेस के नेता थे किशोर उपाध्याय, वो भी कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि किशोर उपाध्याय कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और संभवतः टिहरी सीट पर वो बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस टिहरी सीट पर किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, ये टिहरी सीट के जो समीकरण है ये भी अब बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। और क्योंकि टिहरी जिले की ही ये दोनों सीटें हैं, जिनमें एक नरेंद्रनगर की विधानसभा सीट है और टिहरी की विधानसभा सीट है, तो इन पर जो समीकरण है ये बड़े अब दिलचस्प हो चुके हैं। तो इसी खबर के साथ साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नरेंद्रनगर के पूर्व विधायक रहे हैं ओम गोपाल रावत, और तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्रनगर से ओम गोपाल रावत निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। जब उनका टिकट कट गया था, उन्हें टिकट नहीं मिला था, सुबोध उनियाल को टिकट मिल गया था, और उसके बाद निर्दलीय वो लड़े। निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर रहे। उस वक्त कांग्रेस के जो कैंडिडेट यहाँ पर थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे, और क्योंकि निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर रहे, इसलिए अपना इनका एक अलग जनाधार, बड़ा जनाधार माना जाता है। अब उस जनाधार में सिंबल का कितना असर होगा अगर कांग्रेस से वो चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि शामिल हो गए हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि टिकट की शर्त पर ही शामिल हुए होंगे, तो उसका इन्हें कितना लाभ मिलता है ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो टिहरी जिले की सीट को लेकर के भी जो एक अपडेट था, तो उसमें ये खबरें सामने आई हैं कि किशोर उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तराखंड के रह चुके हैं, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कल वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और जो खबरें हैं वो ये भी कहती हैं कि उन्हें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है। तो यानी कि जो बीजेपी की लिस्ट है हो सकता है कल जारी हो जाए। कांग्रेस की आखिरी लिस्ट को लेकर के, जिसमें 6 सीटों पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, उसमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक आज भी वो लिस्ट जारी हो सकती है, और अन्यथा कल तो दोनों ही लिस्टें बीजेपी और कांग्रेस की आ ही जानी चाहिए, क्योंकि कल और परसों का दिन ही बचा हुआ है नामांकन के लिए। कल तमाम बड़े नेताओं का नामांकन जो है वो होना है, जिनमें मुख्यमंत्री का भी कल नामांकन होना है, नॉमिनेशन उनका भी होना है, और उसके बाद 28 तारीख के 2 ही दिन बचे हैं नामांकन के लिए। ऐसे में जो नाम है प्रत्याशियों के, वो दोनों ही पार्टियां कब तक अनाउंस करती हैं ये भी देखने वाली बात होगी।
तो नरेंद्रनगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ओम गोपाल रावत जो कि नरेंद्रनगर से पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है, शामिल वो हो गए हैं। संभवतः तमाम तरह के सस्पेंस थे कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्रनगर की सीट जो है उस पर प्रत्याशी का नाम का ऐलान करना कांग्रेस में भी बाकी है। तो संभवतः ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि ओम गोपाल रावत जो है कांग्रेस के सिंबल पर नरेंद्रनगर से चुनाव 2017 के चुनाव में जब वो चुनाव लड़े तो उस वक्त वो तीसरे नंबर पर रहे थे। ओम गोपाल रावत निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस बार कितना इस सीट पर असर होता है उनके कांग्रेस में चले जाने से, एक क्योंकि ओम गोपाल रावत और सुबोध उनियाल जो इनकी प्रतिद्वंदिता है ये लंबे समय से इस सीट पर चलती आ रही है और ये प्रतिद्वंदिता इस बार किस तरह से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा मौका इस बार होगा जब नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे होंगे और ओम गोपाल रावत कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे होंगे, यानी कि दोनों के पास सिंबल होगा। तो इस सिंबल में कौन सा सिंबल बाजी मारेगा ये तो खैर 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की सदस्यता ले ली है ओम गोपाल रावत ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसीलिए अब जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो बची हुई लिस्ट है, जो बचे हुए प्रत्याशियों का नाम है, वो भी उसका ऐलान भी कब तक होता है इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी भी अपने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है और बीजेपी ने भी अपने 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।